Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter of class 11th from the book Snapshot, and the name of the chapter is Mother's Day. In the previous lecture we have already discussed about the author, about the characters and about the theme of the chapter. Students, हमने previous lecture में author के बारे में discuss किया, हमने कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, पात्र के बारे में डिस्कस किया और हमने थीम में डिस्कस किया कि मेन मुद्दा क्या है चैप्टर के बारे में, चैप्टर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है. सो आई थिंक यू हैव गॉट एन ओवरऑल आइडिया व्हाट द चैप्टर इज़ अबाउट एंड लेट मी टेल यू इट अगेन. मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि द चैप्टर इज़ अबाउट द स्टेटस ऑफ अ वुमन, द स्टेटस ऑफ अ मदर इन हर ओन हाउस. एक माँ का अपने घर में क्या दर्जा होता है और क्या होना चाहिए एक्चुअली. ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर ये चैप्टर है. और जब उसको वो दर्जा नहीं मिलता है तो शी मस्ट स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड फाइट फॉर हर ओन राइट्स. जब व्हेन शी इज़ नॉट गिवन दोज राइट्स, जब उसको वो हक नहीं मिलता है, जो दर्जा उसको मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वो कैसे अपने हक के लिए उसको खड़ा होना चाहिए, ये भी चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है. दो द चैप्टर इज़ फिक्शनल, चैप्टर थोड़ा सा फिक्शन है, उस तरीके से तो नहीं हो सकता है, बट शी मस्ट स्टैंड फॉर हर ओन राइट्स. उसको ज़रूर अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए. ऑल राइट, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द चैप्टर इज़ अ प्ले. ये एक नाटक है. तो नाटक में क्या होता है कि स्टेज को पहले प्रिपेयर किया जाता है. आपने रामलीला देखी होगी, तो स्टेज को कैसे रेडी किया जाता है, लाइट्स लगते हैं, बैकग्राउंड सेट किया जाता है. अगर जंगल का है तो पूरे स्टेज को जंगल के जैसा प्रिपेयर किया जाएगा. अगर किसी घर का है तो घर के जैसा प्रिपेयर किया जाएगा. मूवीज़ में भी सेट रेडी करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सेम टू सेम है. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है पियर्सन फैमिली की, और ये जो नाटक किया जा रहा है वो भी पियर्सन फैमिली के लिविंग रूम में ही है. ठीक है, तो पियर्सन जो स्टेज है उसको पियर्सन फैमिली के लिविंग रूम की तरह रेडी किया जाएगा. ऑलराइट, जो स्टेज है उसको पियर्सन फैमिली के रूम की तरह, लिविंग रूम की तरह. लिविंग रूम का मतलब होता है ड्राइंग रूम, जिसमें ज़्यादातर टाइम लोग फैमिली बैठ कर के अपना समय बिताते हैं. वो ड्राइंग रूम जनरली गेस्ट आते हैं तो उसमें बैठते हैं, बाहरी लोग कोई आते हैं तो. लेकिन लिविंग रूम वो होता है जिसमें सोफ़ा वगैरह लगा होता है, लेकिन जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो ज़्यादातर बैठ कर के बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, चाय पीते हैं, वो वाली जगह. ठीक है, नाउ the action takes place in the living room of the Pearson's house in a London suburb. ये जो एक्शन है, ये जो नाटक है वो पियर्सन फैमिली के लिविंग रूम में शूट किया गया है, मतलब स्टेज को वैसा रेडी किया गया है. और ये जो पियर्सन हाउस है वो कहाँ पे है? लंदन के सब अर्बन एरिया में है. ठीक है, लंदन सब अर्ब, उपनगरीय. ठीक है, लंदन का जो टाउन, मेन टाउन है, जो शहर है, उससे दूर थोड़ा. ठीक है, वहाँ पे इनका अपना एक घर है और उसी के लिविंग रूम की बात की जा रही है. द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून, दोपहर का समय है. इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सब अर्बन सेमी डिटैच्ड विला. अच्छा, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पियर्सन फैमिली है काफ़ी वेल टू डू है, काफ़ी रिच हैं ये लोग. और आप जैसा कि मैंने अभी पढ़ा कि ये लोगों का जो घर है वो विला है, छोटा सा ही है लेकिन विला है, लंदन के सब अर्बन एरिया में. ठीक है, और उसी का लिविंग रूम है. ठीक है, और ये लंदन से थोड़ा डिटैच है, थोड़ा अलग है, हटके है. ठीक है, और वेल फर्निश्ड है, मतलब साज सजावट जो है उसके लिविंग रूम की वो काफ़ी महंगी चीज़ों से की गई है, सुंदर है पूरी तरीके से. हर एक चीज़ जो एक लिविंग रूम में होनी चाहिए ज़रूरत के अनुसार, सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड्स टू बी यूज्ड, बट इट इज़ बेटर विथ टू, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एट द बैक डोर. अब जैसे ये लिविंग रूम है, मैं आपको इसका एक ब्लूप्रिंट दे देती हूँ किस तरीके से आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे डोर है, 2 डोर है. ठीक है, हालांकि एक डोर से भी काम चल जाता है,
ज़्यादा यूज़ यही वाला डोर होता है, लेकिन फिर भी वहाँ 2 दरवाजे हैं। ये वाला जो दरवाज़ा है वो किचन को जाएगा और फ्रंट डोर को जाता है, और ये वाला जो दरवाज़ा है वो स्टेयर्स को जाता है और बैक डोर को जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है। एक दरवाजे से भी काम हो सकता था, लेकिन 2 दरवाजे हैं उनके लिविंग रूम में। क्लियर? नाउ there can be a muslin covered window in the left wall and possibly on one in the right wall too. अब लेफ्ट और राइट वॉल में दोनों में एक एक विंडो है। ठीक है, अब इस विंडो में क्या लगे हैं? पर्दे लगे हुए हैं। अब ये जो पर्दे हैं वो काफ़ी उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो मसलिन का है। मसलिन एक फैब्रिक होता है। मसलिन एक फैब्रिक होता है, काफ़ी महंगा फैब्रिक होता है। जनरली पैलेस वगैरह जो होता है ना, उसमें इसके पर्दे यूज़ किए जाते हैं, या कोई अच्छा महंगा होटल वगैरह होता है तो उसमें जो पर्दे लगे होते हैं वो इसी मटेरियल के होते हैं, मसलिन बोला जाता है उसको। तो इससे भी पता चलता है कि इनका जो स्टेटस है वो काफ़ी रिच वाला है ना। और द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द 4th वॉल, और ये वाला जो वॉल है इसमें एक फायर प्लेस है। ठीक है, फायर प्लेस जनरली आपने देखा होगा बंगलो वगैरह में होता है। ठीक है, घर के अंदर ही, अपार्टमेंट और इसमें नहीं, फ्लैट में नहीं मिलेगा आपको फायर प्लेस, जनरली बंगलो विला में ही मिलता है। रिजॉर्ट वगैरह में आप देखेंगे कि दीवार में एक फायर प्लेस है जिसमें जब मन तब आप आग अंदर जला सकते हैं, और ऊपर चिमनी लगी होती है, उससे धुआं निकल जाता है बाहर। तो ये है उनका लिविंग रूम का स्ट्रक्चर, किस किस तरीके से मैंने आपको जहाँ तक समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मेरे से हो पाया मैंने आपको समझा दिया। नाउ देयर इज़ अ सीट अपराइट। अच्छा, अब एक वर्ड मैं आपको बताती हूँ। छोड़ो, यहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है। ठीक है, ये जो सोफ़ा है उसको सीट बोला जाता है। ये सोफ़े से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा और बड़ा और हैवी होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको सीट बोला जाता है, SETTE। इस सोफ़े का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे काउच होता है, सोफ़ा होता है, सीट होता है। तो ये सिंहासन जैसा थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा होगा, इसलिए इसको सीट बोला जाता है। क्लियर? एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड 1 डाउन राइट, और इस 2 जगह पे 2 चेयर रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आर्म चेयर आपने जनरली हॉरर मूवी में देखा होगा, जो थोड़ा सा आवाज़ करता है, वो वाला जो चेयर होता है जिसपे जनरली भूत आने वाला होता है तो वो आवाज़ करने लगता है, वो वाला चेयर। देन एक छोटा सा टेबल रखा है इधर पे। ठीक है, और यहाँ पे एक और चेयर रखा हुआ है, यहाँ पे एक और चेयर रखा हुआ है, यहाँ पे चाय के कप रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारी, जो सेकंड कैरेक्टर है, दोनों बैठी हुई है, वो आपको बताऊंगी। ये टी टेबल यहाँ पे हॉल में रखा हुआ है एक। ठीक है, अ स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर में रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये आपके लिविंग रूम का स्ट्रक्चर हो गया, जिस तरीके से स्टेज को प्रिपेयर किया गया, और नाटक भी ऐसे ही में होगा। नाउ व्हेन द कर्टन राइजेज, अब जब पर्दा उठता है, तो पर्दा उठने का मतलब है कि नाटक शुरू हो चुका है। ठीक है, इट इज़ एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट। ऑटम का समय है, पतझड़ का समय है, यानी सितंबर का टाइम होगा, सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा, और जो स्टेज है उसमें काफ़ी रोशनी है। ठीक है, अच्छे से स्टेज को पूरा प्रिपेयर किया गया है, काफ़ी रोशनी वाला स्टेज है, दोपहर का टाइम हो रहा है। मिसेस पियर्सन इज़ एट राइट, और ये जो टी टेबल है उसमें मिसेस पियर्सन राइट में बैठी हैं, और इधर नहीं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इसको अगर ऐसे कर दे, तो राइट लेफ्ट कर दे, तो यहाँ जो चेयर रखी है और यहाँ एक चेयर रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से टी टेबल यहाँ पे है और चेयर रखा है। तो मिसेस पियर्सन जो हैं वो राइट में बैठी हैं, और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो लेफ्ट में बैठी हैं। आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ऑन विच देयर आर 2 टी कप्स एंड सॉसर, उस वो जो टेबल है, टी टेबल, उस पर 2 चाय के कप रखे हैं प्यालों के साथ। सॉसर का मतलब होता है प्याला, चाय का जो प्याला होता है उसको सॉसर कहते हैं। प्याला का मतलब चाय के कप के नीचे एक साथ में प्लेट आता है ना, दैट इज़ कॉल्ड प्याला।
and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. और टेबल पे ताश के पत्ते, कार्ड्स नॉट एग्जैक्टली ताश के पत्ते, ताश के पत्तों जैसा एक कार्ड होता है जिससे वो लोग भविष्य देखते हैं, वो कार्ड रखे हुए हैं और मिसेस फिट्जरल्ड क्या कर रही हैं, मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन को उनका फॉर्चून बता रही हैं, उनका भविष्य बता रही हैं. मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन इन हर 40s. मिसेस पियर्सन क्या है, वो एक बहुत ही चिंता करने वाली, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही प्यारी सी औरत है, बहुत ही शांत स्वभाव की औरत है, लेकिन हमेशा चिंता में रहती है, हमेशा चिंता में रहती है. उनको किसी न किसी चीज़ की हमेशा घबराहट होती रहती है. और उनकी उम्र कुछ 40s है, जो कि मैंने आपको पहले ही कल बता दिया था कैरेक्टर में कि जब कैरेक्टर्स डिस्कस करी थी मैं, कि 41 to 49 उनकी कुछ उम्र हो रही होगी. मिसेस फिट्जरल्ड इज़ ओल्डर, हेवियर. अब मिसेस पियर्सन के कंपैरिजन में मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो ओल्डर है, बूढ़ी हैं, हेवियर हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी तगड़ी हैं, एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी. काफ़ी दिमाग से मजबूत है, ये नहीं कि कोई उनको आकर के डांट दिया, डिसरेस्पेक्ट करके चला गया तो चुप हो गई, शांत हो गई, सुन ली, नहीं, वैसी नहीं है. उनको कोई बोल के देखे कुछ, ठीक है, वो खाल उखाड़ लेने वाली में से है. और सिनिस्टर है, उनकी शैतानी खोपड़ी है, बदमाश है काफ़ी. नेचर वाइज बदमाश नहीं है, थोड़ी सी बोल्ड हैं, जिसकी वजह से अगर आप बोल्ड होते हैं तो जनरली ऑटोमेटिकली आपको लोग रूड अज्यूम करने लगते हैं, तो वैसी हैं वो. और गलत होते हुए नहीं देखती हैं, तो बुद्धि लगाती है थोड़ा सा, तो इसीलिए सिनिस्टर बोला गया. बदमाश मतलब अच्छे के साथ बदमाशी नहीं किया है इन्होंने. एनीवे, शी इज़ स्मोकिंग. मिसेस फिट्जरल्ड की एक आदत है, वो कंटिन्यूसली स्मोक करती हैं, हम लगातार स्मोक करती हैं वो. एंड it is very important for that these two characters should have sharply contrasting voices. अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है चैप्टर में बताना कि दोनों ही जो कैरेक्टर, ये जो प्ले करेंगे, जो भी कैरेक्टर इन दोनों की एक्टिंग करेगा, इन दोनों को प्ले करेगा, उन दोनों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अलग होनी चाहिए. एक की आवाज़ बहुत धीमी होनी चाहिए, एक की आवाज़ एकदम बोल्ड होनी चाहिए, मजबूत, रॉब दिखना चाहिए आवाज़ में ही. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. सॉरी. हाँ, तो दोनों के का जो कैरेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देना चाहिए, पता चलना चाहिए स्टेज पे कैरेक्टर को कि एक बहुत ही घबराई हुई लाइट वॉइस वाली औरत है और दूसरी बहुत ही बुलंद है, बोल्ड है, किसी से डरती नहीं है, वैसी हैं. मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, घबराई हुई और धीरे धीरे बोलने वाली, विथ अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी परहैप्स. ठीक है, मिसेस पियर्सन जब बात करती हैं तो उनके बोल चाल में थोड़ा सा सब अर्बन कॉकने एक्सेंट आता है. अब कॉकने क्या होता है, तो लंदन का जो ईस्ट लंदन होता है ना, ईस्ट लंदन साइड में थोड़ा सा एक्सेंट में बदलाव आने लगता है. उनके बोल चाल इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन उनके इंग्लिश बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उनका स्ट्रेस थोड़ा अलग होता है. स्ट्रेस, अगर मैं अभी आपको एक्सेंट और स्ट्रेस पढ़ाने जाऊँ तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो आप एक बार देख लेना कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, एक्सेंट कैसे होता है. लेकिन मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे वो लोग अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट में कैसे डिफरेंस होता है, वैसे ही इसमें भी कॉकनी एक्सेंट होता है. जो वेस्ट लंदन से ईस्ट लंदन की तरफ अगर आते हैं तो उनमें स्लैंग ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, वो लोग स्लैंग ज़्यादा यूज़ करते हैं. वो शब्दों को, जैसे एक ब्रिटिश बोलेगा आई एम नॉट, ठीक है, तो ये लोग कॉकनी एक्सेंट में आई एंट बोलेंगे. ठीक है, फिर जैसे ट्रबल, तो वो लोग बोलेंगे ट्रबो, ट्रबो. गिव मी, तो गिव मी. लेट मी, लेमी. गोइंग टू, गोना. वॉन्ट टू, वोना. तो ये ईस्ट की तरफ आते आते थोड़ा सा इंग्लिश में चेंजेस आता है, स्लैंग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए इसको कॉकनी एक्सेंट बोला जाता है. एंड मिसेस फिट्जरल्ड विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स. मिसेस फिट्जरल्ड की आवाज़ बहुत गहरी है, भारी आवाज़ है, और उनके बोलचाल में थोड़ा आयरिश एक्सेंट आता है. अब आयरिश कैसे बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक आयरिश आदमी इंग्लिश बोलेगा तो उसके टोन से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने आयरिश किसी को बोलते हुए सुना होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आई होप.
जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दे दूँ। वो लोग टी को ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं वो लोग टी को आयरिश एक्सेंट में। फिर देख लेना आप, मुझे उतना आइडिया नहीं है आयरिश एक्सेंट कैसे बोलते हैं, ठीक है, तो फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ऑलराइट, यू विल गेट द आइडिया। एनीवे, तो ये था एक ओवरऑल व्यू कि नाटक कहाँ से शुरू हुआ है। मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस पियर्सन बैठी हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन का भविष्य देख रही हैं और ये उनके लिविंग रूम का सेटअप है। पर्दा उठ चुका है, नाटक शुरू हो चुका है, दोनों ही कैरेक्टर स्टेज पे हैं। मिसेस पियर्सन की आवाज़ बहुत लाइट है, मिसेस पियर्सन की आवाज़ डीप है, बुलंद है। मिसेस पियर्सन बहुत ही घबराई हुई हैं, मिसेस फिट्जजेराल्ड बहुत ही बोल्ड है, ठीक है। नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं अपने कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, अपने सारे उनका हो गया, उन्होंने फॉर्चून देख लिया मिसेस पियर्सन का, उनको भविष्य बता दिया। अब सारे कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए वो कहती है, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, और हाँ मुझे बस इतना ही बताना था आपको मिसेस पियर्सन। Could be a good fortune, could be a bad one, all depends on yourself now, make up your mind and there it is। वो कहती हैं कि देख लो मिसेस पियर्सन, मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया, इससे ज़्यादा मैं अब आपको क्या ही बताऊँ, अब सब आप पे निर्भर करता है, ठीक है। आपका भविष्य आगे अच्छा भी हो सकता है और आपका भविष्य आगे बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है। अगर आप सही कदम उठाती हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, अगर आपने कोई जल्द से जल्द कदम उठाया, सही समय पे एक्शन ले लिया, तो आपका भविष्य आगे सही रहेगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपका भविष्य आने वाला बहुत ख़राब होने वाला है। तो यही मुझे बस बताना था, अब आप देख लीजिए, सब आप पे है, बस इतना ही है, जो है यही है, सामने है। मिसेस पियर्सन घबराए हुए पूरे टोन में, यस थैंक यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, I am much obliged. I'm sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? मिसेस पियर्सन उनसे पूछती हैं, वो मिसेस पियर्सन उनको कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस फिट्जजेराल्ड, बड़ा अच्छा है कि कोई भविष्य देखने वाला हमारे या कोई ज्योतिष हमारे घर के बगल में ही रहता है, कितनी अच्छी बात है ना, कितनी मदद हो जाती है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे इतना सब कुछ बताया, और मैं जितना हो पाएगा, मतलब वो जितना सुन करके उनको कह रही है कि हाँ सब सुन लिया मैंने, आई एम श्योर, मैं कोशिश करूँगी ये करने की, ज़रूर कोशिश करूँगी। और क्या ये आपने ये ज्योतिष कला जो है ये आपने ईस्ट में ही सीखी है क्या? ये मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड से पूछ रही हैं कि आपने ये जो कार्ड देखना सीखा, भविष्य देखना सीखा, ये आपने ईस्ट में सीखा क्या? तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कभी ईस्ट में रहा करती थी, तो उनकी बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है। I did, 12 years I had of it, with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learnt a lot, I learnt a lot more. But will you make up your mind, Mrs. Pearson dear? Mrs. Pearson कहती है, हाँ 12 साल हो गए मुझे इसको सीखे हुए। मेरे हस्बैंड ईस्ट में पोस्टेड थे, वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर जब थे तो वो ईस्ट में पोस्टेड थे, तो मैं भी गई थी उनके साथ। लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन, ये सब जो होते हैं इनका पोस्टिंग हमेशा होते रहता है, इनका ट्रांसफ़र 3-3, 4-4 साल पे होते रहता है, तो ये लोग ज़्यादातर दुनिया घूमे हुए होते हैं। तो इनके हस्बैंड भी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे, तो इनकी पोस्टिंग जब ईस्ट में रही होगी तब इन्होंने 12 साल पहले इस विद्या को सीखा था। तो वो कहती है, हाँ मैंने 12 साल पहले, मुझे तो 12 साल हो गए इसको सीखे हुए, और भी उसने भी बहुत कुछ सीखा जब वो ईस्ट में था, और मैंने उससे कहीं ज़्यादा कुछ सीख लिया। लेकिन मेरी बात छोड़ो, यहाँ मेरी बात नहीं कर रहे हैं मिसेस पियर्सन, यहाँ बात आपकी हो रही है। आप बताइए कि आपने कुछ तय किया या नहीं किया, आपने अपने बारे में कुछ सोचा है या नहीं, करना क्या है आपको, ठीक है। आप मेरी बात मत करिए, पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल, अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। अब तुमको कमज़ोर दिखने की ज़रूरत नहीं है, कभी तो अपने लिए आवाज़ उठाओ, कभी तो खड़ी हो अपने लिए। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार आवाज़ उठाओगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने कभी बोला ही नहीं है, बोलते हैं ना 100 सोनार की 1 लोहार की, तो तुमको बस एक बार बोलने की ज़रूरत है, ख़त्म करो, बहुत हो गया, बहुत अपमान झेल लिया तुमने, ठीक है। अब नहीं, अब कदम उठाओ। बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, अपने घर की मालकिन तुम बनो, तुम ही बनोगी, और तुम्हें ज़रूरत है
कि तुम अपने घर का लगाम, अपना कंट्रोल अपने हाथों में लो। तुमसे बिना पूछे कोई काम कैसे हो जाता है। ओवरऑल ये था कि मिसेस फिट्जजेराल्ड ने मिसेस पियर्सन का जब भविष्य देखा तो उन्होंने उनको बताया कि तुमको तुम्हारे घर में जो इज्जत मिलती है, जो ट्रीटमेंट मिलता है, वो गलत है। तुम अपने घर की मालकिन खुद नहीं हो, तुम्हारा घर में कोई एक अच्छा पोजीशन नहीं है, स्टेटस नहीं है, ठीक है। तो तुमको ज़रूरत है कि तुम अपने घर की मालकिन बने रहो, अपने घर की बॉस तुम बनो, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब तुम अपने लिए आवाज़ उठाओगी, है ना, तुम अपने लिए स्टैंड लोगी। तो मेरी बात मत करो यहाँ पे, तुमको अपने अब तुम सोच लो, अगर तुमने अपने लिए स्टैंड लिया तो आगे सब ठीक होगा, तुम्हारे बच्चे लाइन पे आ जाएंगे, तुम्हारे हस्बैंड तुमको अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर नहीं करोगी तो फिर देख लो, फिर जैसी तुम्हारी ज़िंदगी नौकरों वाली चल रही है वैसे ही चलेगी, देख लो तुम क्या करना है तुमको। तो यही टॉपिक पे इसी टॉपिक पे बात हो रही है और यही बातें वो लोग कर रहे हैं। और मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को समझाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, कि अब ज़रूरत है तुम्हें कदम उठाने की, अपने लिए आवाज़ उठाने की। मिसेस पियर्सन कहती हैं, बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई इसको सोच करके, एकदम क्षमा प्रार्थी होती है ना, जैसे क्षमा मांगते हुए मुस्कुरा भी रही हैं, लेकिन मुस्कुराहट आ भी नहीं रही, ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहती हैं, That's easier said than done, Mrs. Fitzgerald. Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. यहाँ पे भी वो अपने बच्चों को डिफेंड कर रही हैं। वो कहती हैं, कहना बहुत आसान है मिसेस फिट्जजेराल्ड, आप कह देती हैं कि उनको उनसे रूडली बात करो या उनको डांटो, उन पे चीखो, ये कहना बहुत आसान है, वो आपके बच्चे नहीं है ना। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे से होगा ही नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे बच्चे कभी कभी थॉटलेस हो जाते हैं, वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वो स्वार्थी हैं, लेकिन उनका इरादा नहीं होता है ऐसा करने का मिसेस फिट्जजेराल्ड, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ वो टिपिकल मम्मियों वाला उनका वो दिखा रही हैं कि अपने बच्चे की गलती को ढकना, ये आजकल की मम्मियों में बहुत कॉमन है, हम लोगों में ये नहीं होता था। हम लोगों के टाइम पे हम लोग कभी ऐसी कोई ऐसा झगड़ा वगड़ा हो भी जाता था, हमारी गलती नहीं भी होती थी, फिर भी पहले डांट पिटाई हमारी होती थी कि जरूर तुम्हारी गलती होगी, तुम ही ने कुछ किया होगा। बाद में सामने वाले से पूछा जाता था कि बात क्या है, माजरा क्या है। अगर रोते धोते घर चले गए, बोल दिया कि हाँ लड़ाई हुई है या उसने मुझे मारा या ऐसा हुआ, तो पहले दोष हमें दिया जाता था। ट्यूशन टीचर से डील ही इस बात पे पक्की होती थी कि मारते हैं ना, पिटाई करते हैं ना, तो कल से आ जाइएगा पढ़ाने के लिए, फीस तो बात की बात है, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पेरेंट्स थोड़े अलग थे। अब के पेरेंट्स का मेंटालिटी तो बहुत ज़्यादा अलग हो गया है, कुछ ज़्यादा ही पैम्पर करके रखा है उन्होंने अपने बच्चों को। आप बीइंग अ टीचर अगर डांटते हैं उनको तो होता है कि आप कैसे कैसे मेरे बच्चे को डांट दिया, आपने ऐसे कैसे ये बात बोल दी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसा अग्रेशन में कुछ ऐसा नहीं बोल देना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को या टीचर को, किसी को भी, कि सामने वाला का मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कर देना चाहिए कि आप बच्चे को एकदम मेंटली वीक बना दे रहे हैं, कि अगर थोड़ा सा भी उसको डांट दिया कोई या मार दिया कोई तो वो एकदम से डिप्रेस हो जा रहा है या उसके मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा असर पड़ जा रहा है, या आप उठ के हर मैटर में आ जा रहे हैं, तो ये गलत है। वहाँ पे क्या होता है कि आप उसको अपने बैटल्स को लड़ने ही नहीं दे रहे, यू आर नॉट अलाउइंग देम टू फाइट देयर ओन बैटल्स। तो आप उसको जंग के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हैं। जब बट यू माई फ्रेंड आर फॉरगेटिंग दैट लाइफ इज़ अ बैटल। आप हर जगह उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे उससे लड़ने के लिए, और लाइफ एक बैटल से कम नहीं है। तो आप उसको जब हर चीज़ में प्रोटेक्ट करेंगे, हर जगह आप शील्ड बन के आगे खड़े हो जाएंगे, तो वो कैसे लड़ेगा अपने लिए। कभी कभी डांट मार ज़रूरी है, वो भी दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको सिचुएशन में कैसे टैकल करना, उससे कैसे कोप करना वो सिखाता है। हाँ, वर्स्ट नहीं हो जाना चाहिए, ये टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए और बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए। एनीवे, तो हर जगह पेरेंट्स का शील्ड बन करके खड़ा हो जाना इज़ नॉट राइट, या हर जगह अपने बच्चे की गलती को ढक देना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। लेकिन मिसेस पियर्सन यहाँ पे वही कर रही हैं, वो अपने बच्चे की गलती को ढक रही हैं। उनका कहना है कि वो उनके खुद के साथ सेल्फिश हैं, उनके अपनी मम्मी के साथ वो स्वार्थी हैं, अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचते हैं, थॉटलेस हैं, लेकिन उनका ऐसा इरादा नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने ही बच्चे के बारे में बोल रही हैं। तो मिसेस
फिट्जरल्ड उनको बीच में ही टोकते हुए कहती है, मे बी नॉट, हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे जानबूझ के ऐसा नहीं करते होंगे, बिल्कुल हो सकता है, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। लेकिन मिसेस पियर्सन, ये भी एक सच बात है कि उनको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि वो तुमको कैसे ट्रीट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये सिखाया जाए। मिसेस पियर्सन हैं, मिसेस फिट्जरल्ड पड़ोसी हैं, और पड़ोसियों को आप जितना बताते हैं उससे हमेशा कहीं ज़्यादा पता होता है, ठीक है। आप बताएंगे इतना, माजरा है इतना, उनको पता होता है इतना, ठीक है। तो ये आप ना सोचें कि आप पड़ोसी को मूर्ख बना लेंगे। उनके पास एक अलग ही लेज़र कैमरा और कुछ स्कैनर होता है, उनको सब खबर होती है। तो यहाँ पे वो ढक रही है अपने बच्चों की बात कि मिसेस पियर्सन उनको कह रही है कि नहीं, मेरे बच्चे इतने भी बुरे नहीं हैं। तो वो कह रही है कि ठीक है, जानबूझ के तुम्हारे साथ नहीं करते होंगे, मान लिया, लेकिन और बार, हर बार तो मैंने देखा है ना, कम से उन तुम्हारे बच्चों को तो तुमको कैसे ट्रीट करना है वो भी नहीं आता है, या किसी को कैसे ट्रीट करना है वो भी नहीं पता है। तो ये तो सीखना उनके लिए ज़रूरी है, इसके बारे में तो तुम बोलो ही मत, ठीक है। आम लोगों के साथ भी जो ट्रीटमेंट है उनका वो ख़राब है, तो उनको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसको कैसे ट्रीट करते हैं। मिसेस पियर्सन कहती हैं, येस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ वो लोग सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा और सीख जाएंगे, मतलब होगा, आगे चल के सब ठीक हो जाएंगे। पेरेंट्स का एक ये भी होता है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी है, आगे ठीक हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो ठीक हो जाएगा, आगे जिम्मेदारी आएगी तो खुद हो जाएगा। तो कोई ऐसा समय नहीं होता है, आप गलती को एट अ टाइम नहीं ठीक करेंगे तो बढ़ते 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 बड़ा हो जाएगा। अगर कोई वुंड है, कोई घाव है, आप उस पर मरहम जब वो घाव है तब नहीं लगा रहे हैं, तो आप ये इंतज़ार में कैसे रह सकते हैं कि वो बड़ा होगा तो खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप उसके बड़े होने का इंतज़ार नहीं कर सकते कि अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएगा। वो ठीक तो हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो घातक हो जाता है ना। तो वाई वेट फॉर दैट, आप उस समय का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर पहली बार मिसेस पियर्सन के बच्चे जब उनके साथ सेल्फिश हुए, जब थॉटलेस हुए, या उनके साथ कोई किसी तरीके का डिसरिस्पेक्ट किया उनको, वो अगर तब टोकती तो आज मिसेस पियर्सन का स्टेटस जो था उनके घर में ऐसा नहीं होता, या उनकी स्थिति उनके घर में ही, अपने घर में नौकरों वाली स्थिति नहीं होती, ठीक है। तो उन्होंने सही टाइम पे स्टेप नहीं लिया, ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया बढ़ते बढ़ते। और आज देखो कि पड़ोसी को आके बताना पड़ रहा है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सिखाओ कि तुमको कैसे रिस्पेक्ट किया जाए, नहीं तो तुम्हारे ही घर में तुम नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाओगी। सो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया सो फार। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि चैप्टर किस तरफ जा रहा है, जो नाटक है वो किस तरफ लीड कर रहा है, एंड आगे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ बी विथ मी and we will discuss the rest of the chapter in the next lecture. Thank you.